दर्शकों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। एस्ट्रो एसएस बघेल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जीवन में सुख चाहिए तो शुक्रदेव को मनाइए। जीवन में अगर सुख चाहिए तो जो है शुक्रदेव को मनाइए। श्री शुक्रदेव कुंडली के किस भाव में सुख प्रदान करते हैं साहब? 12 भाव की आज चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? 12 भाव की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव अगर बात करें तो उच्च होते हैं साहब मीन राशि में और आपके नीच होते हैं साहब कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है, हालांकि उनके मित्र हैं, लेकिन और मीन में गुरुदेव जो देवगुरु बृहस्पति उनके परम शत्रु हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे उच्च होते हैं। ठीक है। शुक्रदेव को कालपुरुष की कुंडली के अंदर दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी माना गया है। ठीक है। अब आपने क्या बात करते हैं शुक्रदेव के 12 भाव की। शुक्रदेव के 12 भाव की बात करने से पहले बात करते हैं शुक्रदेव की मित्र राशि कौन सी है। आपकी कुंभ राशि है 10 नंबर, मकर राशि है क्या बोलते हैं कुंभ राशि है 11 नंबर, मकर राशि है 10 नंबर, मिथुन राशि है आपकी 3 नंबर और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन मित्र राशि है 6 नंबर। स्वयं की राशि वृषभ राशि 2 नंबर। ठीक है। तुला राशि है आपकी 7 नंबर। ठीक है। शुक्रदेव के मुख्य रत्न जो हैं वो कौन कौन से हैं? आपके हीरा है, ओपल है, जरकन है, सफ़ेद पुखराज है, भगवती कवच धारण कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए अशोक का पौधा, गूलर का पौधा और जो खुशबूदार फूल होते हैं उनको आप लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा उनका प्रभाव होता है। माँ दुर्गा, महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। शुक्रदेव का दान इत्र, चावल, दूध, घी। ठीक है। शुक्र को मजबूत करने के लिए गुलाब जल गंगा जल में डाल गंगा जल और गुलाब जल मिला के जल में मिला के आप स्नान कर सकते हैं, दही से स्नान कर सकते हैं। जाप ओम द्राम द्रेम द्रोम सा शुक्राय नमः, ओम सोम शुक्राय नमः। शुक्रदेव प्रदान करते हैं हमारी लाइफ के अंदर सबसे पहले क्या प्रदान करते हैं भाई? प्रेम, सुंदरता, गाड़ी, वाहन, आभूषण, सुख, भोग, घूमना, लव लाइफ, जीवन साथी, वीर आदि जो है शुक्रदेव प्रदान करते हैं। लगन के अंदर शुक्रदेव जो है बात करते हैं लगन के अंदर, अगर वो मित्र राशि में, कुंभ राशि में, मकर राशि में, ठीक है, 3 नंबर में, 6 नंबर में है। ठीक है। तो 6 नंबर को छोड़ के अगर 3, 10, 11, 7, 2 में है तो आप जो है हीरा, ओपल, जरकिन, सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं, भगवती कवच धारण कर सकते हैं और आप अपने घर के अंदर अशोक का पौधा लगा सकते हैं, मंदिर में लगवा सकते हैं, देवी दुर्गा की या महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। शुक्रदेव को लगन में अगर मित्र राशि में है तो उनको मजबूत करके आपको क्या करना है? इत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब के इत्र का प्रयोग करना है। चावल आपने जो है दान नहीं करना है, दूध आपने दान नहीं करना है, घी आपने दान नहीं करना है। गुलाब जल डाल के गंगा जल में आप स्नान कर सकते हैं, शुक्र के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत अगर मान लिया वो मित्र राशि के अंदर नहीं है तो आपने क्या करना है? दान नहीं करना है। ठीक है। सिर्फ भगवती कवच पहन सकते हैं और देवी की आराधना कर सकते हैं, इसके आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने क्या करना है? शुक्रदेव लगन के अंदर बैठने के बाद में, यानी कि यहाँ पर लगन के अंदर बैठने के बाद क्या क्या प्रभाव देते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या? आपके व्यक्तित्व को वो बहुत ही रोचक, आकर्षक बना देते हैं। और जैसे आप लगन के शुक्र के अंदर एक चीज़ थोड़ा विपरीत देखी गई है कि ये लोग जो हैं किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर पाते, खास करके खाने पीने में, घूमने में, आने जाने में। और एक चीज़ और यहाँ पर देखी गई है कि यहाँ के लोग जो विपरीत लिंग की तरफ, यानी कि पुरुष है तो स्त्री की तरफ उनका खिंचाव होगा, अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ खिंचाव होगा। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर ऐसा माइनस पॉइंट आपके संग नहीं है और विपरीत राशि में नहीं है, मित्र राशि में नहीं है, ठीक है, तो आपने ये रतन धारण नहीं करना है। बस आपको भगवती की आराधना करना है और मंदिर में अशोक का पौधा लगवाना है। बात करें दूसरे घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर शुक्रदेव जो हैं कारक होते हैं। मित्र राशि के अंदर हैं तो हीरा, उपल, जरकिन, पन्ना आप पहन सकते हैं, भगवती कवच पहन सकते हैं। मंदिर के अंदर खासकर देवी मंदिर के अंदर अशोक का पौधा लगवा सकते हैं। माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। इत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये दान नहीं करना है आपको। इत्र, चावल, दूध, घी, ठीक है, गुलाब जल में डाल के आप स्नान कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन शुक्रदेव दूसरे घर के अंदर क्या क्या देते हैं कि अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में कारक है तो एक अच्छी वाणी, ठीक है, आकर्षक वाणी, आकर्षक आपका व्यक्तित्व, ठीक है, और जो भी आप काम करते हैं उस काम को बड़ा सिस्टम से
और सिस्टम से और संयम के साथ करते हैं और आप अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के प्रति, परिवार के मध्य बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं एक यूनिक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं कि परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर ये विपरीत राशि में है, शत्रु राशि में है, तो ये रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बात करते हैं पराक्रम भाव के अंदर। तो पराक्रम भाव के अंदर शुक्रदेव जो हैं, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे शुक्रदेव को कि जिनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत उनने करी, यानी बहुत ज़्यादा उनने परिश्रम करा, लेकिन उनकी बैकबोन में देखा जाए उनके फादर या उनकी फैमिली में उतना नाम किसी ने नहीं कमाया, लेकिन उनने अपनी सही उम्र में यानी कि 30 35 32 40 साल की उम्र के अंदर, मतलब 40 साल की उम्र आते आते तक उनने वो सब चीज़ें हासिल कर ली कि जो एक आम व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्रदेव की यहाँ से सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। यानी भाग्य में पढ़ना शुक्रदेव की दृष्टि बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि भाग्य आपका कर्म करने के बाद में जागता है। पराक्रम भाव में शुक्रदेव हैं तो आपको रत्न धारण नहीं करना, कवच आप धारण कर सकते हो। मंदिर के अंदर खास करके धर्म स्थान के अंदर जो है आप अशोक का पौधा लगवा सकते हैं, भगवती की आराधना कर सकते हैं, चंदन का इत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, गुलाब जल में डाल के आप स्नान कर सकते हैं। चौथे भाव में शुक्रदेव हैं तो वही क्या कहना भाई, प्लस ही प्लस रिजल्ट यहाँ का रहता है यहाँ, क्योंकि भाई शुक्रदेव सुख के, भोग के, विलास के, गाड़ी के, वाहन के, भूमि के एक अधिपत्य क्षेत्र माना जाता है उनका, और वो सुख भाव में बैठ गया। तो यहाँ पर सुख भाव में बैठने के बाद सुख की भी वृद्धि करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि चौथे भाव में अगर शुक्रदेव है, वो मित्र राशि में नहीं है, नीच के भी हैं, तब भी जीवन के अंदर थोड़ी बहुत कठिनाई देने के बाद लेकिन सभी प्रकार के सुख यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। मैंने ऐसी भी कुंडली देखी हैं कि मालिक के चौथे घर के अंदर शनिदेव हैं, वो बंदा बाहर है, क्योंकि चौथे घर में शनिदेव जब होते हैं तो व्यक्ति जीवन में बना तो बहुत कुछ जाता है, मल्टीपर्पज़ बना लेता है, लेकिन सुख कहाँ से नहीं कर पाता। और मैंने वहीं पे उसी जगह पे मैंने नौकर की कुंडली के अंदर, यानी कि मालिक बाहर है, वो दर दर की ठोकर काट रहा है, सब कुछ अरबों का मालिक होने का मेरा अनुभव जीवन का, और अगर वो जो है यहाँ पर ये जो शुक्रदेव थे चौथे घर के अंदर मालिक के नौकर के था, वो बंदा एसी में बैठा है तो नौकर एसी में बैठा है, सब प्रकार के सुख वो भोग रहा है। और ऐसा नहीं है, मैंने उनसे पूछा तो बोले कि इस समय से, और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ कम से कम 10 साल से, मालिक कभी आते हैं कभी जाते नहीं, अब उनका अक्सर टूर रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ देखी है मैंने। तो अगर चौथे घर के अंदर शुक्र हैं तो भैया बहुत कारक हैं, सब कुछ जीवन में मिल सकता है। रतन पहनिएगा, कवच पहनिएगा, घर के अंदर अशोक के पौधे लगवाइएगा, माँ भगवती की आराधना कीजिएगा, और अगर माँ भगवती का कहीं मंदिर निर्माण हो रहा हो तो उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हर प्रकार से सहयोग कीजिएगा। इत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है, खास करके गुलाब के इत्र का, गुलाब जल गंगा जल मतलब गंगा जल में मिला के घर में छिड़काव कीजिए और उससे स्नान भी कीजिएगा, जाप कीजिएगा, बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। पंचम भाव के अंदर शुक्रदेव हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि भैया अगर शुक्र कारक हैं तो विद्या भी बढ़ाते हैं और इष्ट आराध्य की कृपा भी दिलवाते हैं। खास करके भगवती के स्वरूप की, जो स्त्री स्वरूप की होती है, वो कृपा आपने मिलती है। ठीक है, पंचम घर के शुक्र के अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट देखा गया है, वो ये देखा गया है साहब, कभी कभी ये संतति होने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, और संतति होती तो खासकर ऐसा देखा गया है कि अगर आपके संग पितृदोष का प्रॉब्लम नहीं है, आपके कुल देवी देवताओं की आशीर्वाद है, आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छे हैं और आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, तो पहले लड़की होती है और लड़की होने के बाद लड़के होते हैं। अगर ये सब नहीं है जो मैंने अभी बताया तो फिर लड़कियां होती हैं, या संतति थोड़ा सा नहीं भी हो सकती है। बात करें छठे घर के अंदर शुक्रदेव, बहुत अच्छी वाली बात है। छठे घर के अंदर शुक्रदेव जो है क्या करते हैं साहब, यहाँ से सीधी दृष्टि उनकी भोग भाव पे जाती है, और भोग के वो स्वामी हैं, वो कुछ यहाँ पर कुछ आपसे गलत करवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे छठे घर के शुक्र, मैंने ऐसे लोगों को देखा है भाई, उनने अपनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद वो मीडिया के सामने चले गए, लेकिन मीडिया के सामने जाने के बाद फिर उनसे क्या हुआ कि उनने सोचा साहब मैं ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वो विपरीत लिंग का मतलब ये हुआ कि अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ और पुरुष है तो स्त्री की तरफ, ठीक है, आकर्षित हो गए और उनका ढोल का पोल खुल गया और सब स्वाहा लाइफ के अंदर। छठे घर के अंदर व्यक्ति को गलत काम करने से, गलत संगति से और
स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, यानी पर पुरुष और पर स्त्री से बच के रहना चाहिए। और छठे घर के व्यक्ति के आध्यात्मिक होना चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है आध्यात्मिक होने में, लेकिन मंत्र जाप है, दुर्गा सरस्वती का पाठ है, महाकाली का पाठ है, देवी से जुड़ी हुई आराधना तो जरूर करना चाहिए। और खास करके छठे घर के अंदर शुक्रदेव हैं तो उसको ना चाहते हुए एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ छठे घर के अंदर, तो नवरात्रि के व्रत तो उसको दोनों नवरात्रि, खास करके 4 में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि वो उनको छोड़ दो, लेकिन 2 जो जागृत नवरात्रि है आम व्यक्ति के लिए भी है, जनमानस के लिए है, वो जरूर करना चाहिए। सप्तम घर के अंदर शुक्रदेव हैं, अच्छे हैं लेकिन ही, और कुंडली के अंदर कारक भी हैं, क्योंकि ये भी भोग का स्थान माना जाता है, पति पत्नी का स्थान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुक्रदेव की निगेटिव ऊर्जा प्रभाव हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर छठे घर के अंदर शुक्रदेव है तो आपने क्या करना है, भगवती कवच को धारण करना है, मंदिर के अंदर अशोक का पौधा लगवाना, देवी की आराधना करना है, ये इत्र चावल दूध घी आपको देवी मंदिर में दान करना है, और गुलाब जल मंदिर में दान करना है, और शुक्रदेव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। सप्तम घर के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो भाई ओपल, हीरा, जर्किन, सफ़ेद पुखराज नहीं पहन सकते, कवच आप धारण कर सकते। और आपने क्या करना है, अशोक का पौधा मंदिर में लगवाना है, देवी दुर्गा महालक्ष्मी की आराधना करना है। इत्र आपने सिर्फ तब इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू की जब पति और पत्नी ज्वाइंट हो रहे हों, तब आपने इत्र का प्रयोग करना है, बाहर आपको नहीं करना है। अगर बाहर आप करोगे तो विपरीत लिंग की तरफ आपका खिंचाव होगा। मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो शुक्रदेव का लिए, लेकिन शुक्रदेव का सप्तम घर के अंदर प्रभाव क्या रहता है, शुक्रदेव का सप्तम घर के अंदर जो प्रभाव रहता है वो ये है भाई, प्लस पॉइंट ये है कि ये व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व देता है। अगर शुक्रदेव जैसे मान लीजिए यहाँ पुरुष की कुंडली है तो वो स्त्री को छोड़ के पुरुष अपने आप पे ध्यान देगा व्यक्ति। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति हर जगह, भले ही वो अपना ग्लैमर दिखाना चाहेगा, भले ही उस पर कर्ज हो जाए। तीसरे नंबर पे शुक्रदेव सप्तम घर के अंदर हैं तो वो कहीं भी अगर बात करे तो उसको थोड़ा सा मौका मिल जाए तो वो अपनी एक छाप बना देता है, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन सप्तम घर के अंदर शुक्रदेव होते हैं तो उनका जो माइनस पॉइंट है वही, सबसे पहला माइनस पॉइंट ये है कि विपरीत लिंग की तरफ खिंचाव। दूसरे नंबर पे लापरवाही जनक कार्य होना। तीसरे नंबर पे अपने आप को ही महत्व देना। चौथे नंबर पे क्या है, आपने क्या करना है कि दूसरे को थोड़ा कभी कभी देखा गया नीचे दिखाने की भी आदत होती है। तो ये अगर आप लकीर काट देते हो तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। अष्टम घर के अंदर शुक्रदेव भाई अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि अष्टम घर पाताल का माना जाता है एक प्रकार से, और ये अंधेरे का अंधकार का माना जाता है। तो आपने क्या करना है कि अंधकार से ग्लैमर को एक प्रकार से, जैसे एक क्वीन है और वो क्वीन को आप जो एक गुफा में ले जाओ जो अंधेरा हो, या एक पाताल घर में ले जाओ जहाँ अंधेरा हो, तो उसके ग्लैमर का कोई महत्व नहीं रहता। तो अष्टम घर के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो भैया सबसे ज़्यादा देखा गया, अगर अष्टम घर के अंदर शुक्रदेव हैं और कुंडली के अंदर प्रभावी है शुक्रदेव, और मारक अगर हैं अष्टम घर के अंदर शुक्रदेव, तो बैठे हुए कुंडली के अंदर और भाव के स्वामी है लेकिन वो यहाँ आके बैठ गए हैं, तो यकीन मानिएगा ऐसे लोगों को डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे लोगों को चीनी को लिमिटेड, शुगर को लिमिटेड लेना चाहिए अपनी लाइफ को मजबूत करने के लिए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, अष्टम घर के अंदर शुक्रदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड फ्लोर का अगर कम से कम उसको पोर्शन मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसके जीवन के अंदर निराशाएं कम आएंगी। अष्टम घर के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति को इत्र चावल दूध घी धर्म स्थान पर दान करना, खास करके भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। अष्टम घर के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो अशोक का पौधा, ठीक है, शिव मंदिर में लगवाना चाहिए, देवी की आराधना करना चाहिए, भगवती कवच धारण करना चाहिए। नवम घर के अंदर अगर शुक्रदेव हैं तो भाई जलवा ही जलवा है भाई, धर्म के स्थान में ग्लैमर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवती का पाठ करते हैं, देवी भागवत करते हैं, शिव पुराण करते हैं, ठीक है, भागवत पुराण करते हैं, ठीक है, उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है, एक आकर्षण होता है, ठीक है ना, तो उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है, एक आकर्षण होता है। तो उस आकर्षण को बरकरार करने के लिए अगर नवम घर के अंदर शुक्रदेव हैं तो वो और ज़्यादा
तीव्र व्यक्तित्व के स्वामी हो जाते हैं। तो नवम घर के अंदर शुक्रदेव आपको भाई क्या सब जो मैंने बताया प्रेम जे सब आपको देते हैं। आपने आपको हीरा उपल जरकिन पन्ना सफ़ेद पुखराज कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं जो बताएं। भागवती कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए अपने भाग्य को वृद्धि देने के लिए। धर्म स्थान जो खास करके अगर गुरु का धर्म स्थान है, यानी आपने गुरु बना रखे हैं, उनका जो घर है या उनका कोई आश्रम है, अगर वहाँ पे आप पौधा लगाते हैं या भगवान शिव को गुरु रूप में मान के अगर वहाँ जाके आप पौधा लगाते हैं अशोक का, तो भाग्य में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। माँ भगवती के किसी भी सिद्धपीठ का, विंध्यवासिनी माता हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, कोई भी देवी आपका जहाँ पे जुड़ाव होता हो, और ख़ास करके महालक्ष्मी माता का संग अगर उनकी आराधना करते हैं तो जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। इत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है आपने। चावल दूध घी आपको समय समय पे धर्म स्थान के खीर भंडारे या भगवती भोग में आपको देते रहना है। गुलाब जल डाल के जल में आप स्नान कीजिएगा। दसम घर के शुक्रदेव बहुत ही अच्छे, सब कुछ देते। हीरा पहनो, उपल पहनो, जरकिन पहनो, सफ़ेद पुखराज पहनो, भगवती कवच पहनो, धर्म स्थान पे या अपने कार्य क्षेत्र पर अशोक का पौधा लगाओ और आप जो है देवी की आराधना करो, इत्र लगाओ, धर्म स्थान पे आपको ये चीज़ दान करो, गुलाब जल में डाल के स्नान करो, सब बहुत बढ़िया सब कुछ मिलता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर बहुत भयंकर जो पैदा होती है वो है शक। कैसे शक? ये आपके घर के लोगों का स्थान, माँ का, पत्नी का स्थान, क्योंकि पत्नी यहाँ के भाव स्वामी रहती तो आपके घर के अंदर है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप महिला हैं तो आपका आकर्षण होगा पुरुष की तरफ, और अगर आप पुरुष हैं तो आपका आकर्षण होगा महिला की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं, लेकिन आप ऑफिस के अंदर अपने कलीग के पास, अपने मित्र के पास में जहाँ बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, तो आपका भाई महिला है तो पुरुष की तरफ ध्यान चला गया। जब ध्यान भंग हुआ तो आपकी ग्रोथ, ऊंचाइयाँ रुक जाती हैं और वो कलेश कभी कभी घर के सामने भी, घर में भी आ जाता है। तो आपने क्या करना है, कार्य क्षेत्र में आपने एक बात यहाँ पर क्या करना है, गांठ बांध लेना है बहुत कस के, कि अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं आपके डिपार्ट में, कोई मतलब नहीं, ओनली फॉर कॉमर्शियल सिस्टमेटिक, मतलब घर में एंट्री नो, बाहर से मतलब, क्योंकि घर तक आकर कहानी पहुंच गई तो रायता फैलना ही फैलना है। पुरुष हैं तो महिला घर में नहीं ऑफिस की, और महिला है तो पुरुष घर में नहीं, यानी कि ये एक आपने दीवार बीच में खड़ी कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिए, जीवन के अंदर हमेशा ऊंचाई पाओगे। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा लफड़े में पड़ोगे साहब, ध्यान रखिएगा आप। लाभ भाव के अंदर शुक्रदेव क्या बात है भाई, सुख का स्वामी, कहते हैं जीवन में सुख चाहिए तो शुक्रदेव को मनाइए। अगर शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, दूसरे भाव का स्वामी है, क्योंकि ये भी भोग का स्थान, ये भी भोग का स्थान, ये भी भोग का स्थान, ये भी मनोकामना पूर्ति का स्थान। अगर शुक्रदेव लाभ भाव में बैठ जाए, विपरीत राशि में बैठे हैं, यानी कि शत्रु राशि में बैठे हैं, तब भी बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे देते हैं अपने जीवन के अंदर। आपकी कुंडली के अंदर अगर मारक भी हैं तब भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, हीरा उपल जरकिन पन्ना सफ़ेद पुखराज आपको नहीं पहनना, भगवती कवच आप पहन सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए गुलाब का पौधा, गूलर का पौधा, अशोक का पौधा मंदिर में आप लगवा सकते हैं, किसी गार्डन में आप लगवा सकते हैं। देवी की आराधना करें, इत्र का प्रयोग करें, ठीक है, गुलाब जल में डाल के स्नान करें। और ख़ास करके शुक्रवार वाले दिन या शुक्र का जो नक्षत्र पड़ता है, जब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र से निकलते हैं, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः इस मंत्र का जरूर जाप कीजिए, कम से कम 108 बार, सब कुछ मिलेगा आपको। 12वें भाव के शुक्रदेव क्या कहना, ये स्थान साहब भोग का माना जाता है और भोग के स्वामी, सुख के स्वामी यहाँ बैठ गए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई है विपरीत वाली, वो चीज़ यहाँ पर भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि अगर आप पुरुष हैं तो महिला की तरफ नो एंट्री, महिला हैं तो पुरुष की तरफ नो एंट्री। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा अध्यात्म में समय देना है। अगर आप, क्योंकि 12वां घर जो है वो अध्यात्म का भी माना जाता है, शेष सैया का भी माना जाता है, भोग का भी माना जाता है, कोर्ट कचहरी जेल अस्पताल का भी माना जाता है। तो अगर आप भोग की तरफ बढ़ गए तो कोर्ट कचहरी जेल अस्पताल का भी रोल अदा हो जाएगा। तो इसलिए साहब वो चैप्टर ही क्लोज कर दो। आपको क्या करना है, अध्यात्म की तरफ ध्यान देना है। अगर आपके शुक्रदेव यहाँ पर हैं, अध्यात्म ध्यान देना है। और यहाँ पर आप जो है रतन बड़ा सोच समझ के पहनिएगा,
क्योंकि ये त्रक भाव भी है, मारक भाव भी है। भगवती कवच पहन सकते हैं। धर्म स्थान पे अशोक का पौधा लगवा सकते हैं। माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। इत्र, चावल, दूध, घी का धर्म स्थान पे, खास करके देवी मंदिर में आप दान कीजिएगा। गुलाब जल देवी मंदिर में, अगर खास करके कोई मंदिर ऐसा मिल जाए जहाँ देवी का स्नान होता है, तो देवी के स्नान में पंडित जी से कह के गुलाब जल जरूर मिलवाइएगा, स्नान जरूर करवाइएगा। देखिए जलवा, लाइफ में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो था वो एक शुक्र से संबंधित 12 भाव में, कि शुक्रदेव 12 भाव में क्या क्या प्रभाव देते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंच परमेश्वर, माता महाकाली की सदा ही जय हो।